देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के एकमात्र ज्येष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ नेता भी हैं, जिन्होंने पूरे 5 साल महाराष्ट्र में ईमानदारी की सरकार चलाई। और आपने देखा होगा कभी भी 5 साल 14 से लेकर 19 तक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कभी भी लैप्स नहीं आया। जिस हिसाब से पुलिसिंग डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में चल रहा है, ये महाराष्ट्र के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। मेरा ये स्पष्ट है कि जिस हिसाब से आज देवेंद्र जी को नोटिस सम्मन भेजे गए, ये बहुत ही एक शर्मिंदगी की बात है कि इतने सीनियर लीडर ने, जो एक विसल ब्लोअर था, जिन्होंने एक पुलिसिंग डिपार्टमेंट का पर्दाफाश किया, और उनको आप सम्मन भेज रहे हो। और आज जिस हिसाब से सरकार ने देखा कि लोगों में आक्रोश है, 12 करोड़ महाराष्ट्र लोगों में, देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र के एकमात्र लीडर हैं जिनके साथ पूरा महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लोग खड़े हैं। दूसरा, हमने देखा कि महाराष्ट्र में गुनाह तय नहीं है, लेकिन गुनेगार तय हो चुके हैं। गुनेगार तय मैं, मोहित कंबोज, नारायण राणे साहब, नितेश राणे जी, आशीष शेलार, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, ये गुनेगार हैं सरकार के। अब इन पे गुनाह ढूंढा जा रहा है कि क्या गुनाह इन पे डाला जाए। हमने देखा किस हिसाब से अभी पिछले न्यूज आ रही है कि कैसे भी इनको अटक की जाए, इन पे झूठे केसेस फैब्रिकेट किए जाएं। आज भी नितेश राणे साहब के ऊपर, नीलेश राणे साहब के ऊपर जिस हिसाब से एफआईआर दर्ज हुई, मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, नवाब मलिक के अरेस्ट होने के बाद मुस्लिम कार्ड किसने खेला, मुस्लिम लीडर के ऊपर अटैक हुआ, ये बात किसने कही? क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी? उनके ट्विटर के ऊपर भी है कि मुस्लिम होने के कारण नवाब मलिक के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। क्या उनके ऊपर अभी एक कानून ने जो आज एफआईआर दर्ज की 1993 ब्लास्ट के आरोपियों के, दाऊद इब्राहिम के साथ जिसके संपर्क थे, टेरर फंडिंग थी, उसको आज जाति का नाम देने वाले के ऊपर क्या एफआईआर दर्ज होगी? मेरा ये प्रश्न मुंबई की पुलिस के साथ है। दूसरा, मैं आज आपको स्पष्ट बताता हूं, जिस हिसाब से नवाब मलिक का नकाब उतरा है, आने वाले समय में एक बड़े अधिकारी के भ्रष्टाचार भी महाराष्ट्र देखेगी कि किस हिसाब से उनके ऊपर मुखौटा ईमानदारी का था, वो पूरा ईमानदारी का नकाब आने वाले समय में उतर जाएगा। आदित्य ठाकरे यांचं एक स्टेटमेंट आलंय। आदित्य ठाकरे असं म्हणतात की ही सूडबुद्धीने केलेली कारवाई नाही, सरकार न्याय प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करत नाही। देखिए, ऐसा है कि आदित्य ठाकरे साहब के ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा। वो आज महाराष्ट्र के सरकार में सीनियर लीडर है, कैबिनेट है। पहले वो नवाब मलिक, जिस शिवसेना भवन के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था, उसके साथ जिसके संबंध हैं, उस पे उनका क्या बोलना है, और उसके ऊपर उन्होंने अभी तक इस्तीफा के लिए माननीय उद्धव ठाकरे साहब को उन्होंने आज तक ये बोला क्या नवाब मलिक का इस्तीफा होना चाहिए? पहले ये प्रश्न का वो उत्तर दें। संजय राउत, जो कि आपको भी फ्रंटमैन कहते हैं, जिस वजह से आज ये नोटिस दिया गया है देवेंद्र जी को सीक्रेट एक्ट की तहत, ये इन्फॉर्मेशन आपने बाहर निकाली और इसके तहत, तो क्या ये गलत है कि जिस तरीके से आपको भी फ्रंटमैन कहा जाता है, इस पूरे सिलसिले में आप भी कहीं ना कहीं ये सब इन्फॉर्मेशन जो आप भी देते हैं, ऐसी चर्चा है? देखिए, ऐसा है, मंगलवार सुबह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। पिछले मंगलवार को संजय राउत जी ने जो आरोप लगाए थे, उसके बाद जिस हिसाब से यूपी के पूरे 5 राज्यों के रिजल्ट थे, फिर महाराष्ट्र में मोर्चा था, अनेक चीजों में उस बात का उत्तर नहीं दे पाया। मंगलवार को मैं आपको उत्तर दूंगा। और संजय राउत जी जो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, उसका पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश के जनता के सामने जो प्रधानमंत्री जी को उन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र का जवाब मैं मंगलवार को दूंगा। आपने पहले भी एक बार बताया था कि सलीम जावेद में से एक गया है, तो दूसरे की बारी कब आएगी? जैसे पहले देखिए, ऐसा है कि दूसरे की बारी कब आएगी, किसकी बारी कब आएगी, ये ना मैं बताने वाला होता हूं, ना मुझे मालूम है। जो गुनेगार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सेंट्रल एजेंसीज अपना काम करती है, जिस हिसाब से मुंबई पुलिस काम करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता गुनेगार है, तो मुझे नहीं लगता उसको बख्शा जाना चाहिए। उसी प्रकार से अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही है, चाहे वो सलीम हो या जावेद हो या अनारकली हो, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। नितेश राणे और नीलेश राणे के ऊपर भी आज फिर से एफआईआर दर्ज हुआ है आजाद मैदान और मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि गुना तय नहीं है, गुनेगार तय हो चुके हैं महाराष्ट्र में। आप देखेंगे जो नाम मैंने बोले, मोहित कंबोज हो, आशीष शेलार जी हो, नितेश राणे जी हो, नीलेश राणे जी हो, प्रसाद लाड जी हो, प्रवीण दरेकर जी हो, या नारायण राणे साहब हो, ऐसे लोगों के खिलाफ आने वाले समय में गुने दर्ज होंगे।
और कहीं ना कहीं इनको अटकाया जाएगा। क्यों? ये सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। वैसे ही किरीट सोमैया जी। थैंक यू। मोहित कंबोज यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिलेली आहे। मंगळवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन संजय राऊतांच्या आरोपांना उत्तर देणार असल्याची माहिती सुद्धा यावेळी बोलताना मोहित कंबोज यांनी दिली आहे। फडणवीसांचा जबाब नोंदवणं सध्या सुरू आहे आणि फडणवीसांच्या सागर बंगल्याबाहेर मोठ्या प्रमाणात भाजपचे नेते सध्या तिथे जमा झालेले आहेत। 3 पोलीस अधिकाऱ्यांकडून फडणवीसांची चौकशी केली जाते। सहाय्यक पोलीस आयुक्तांसह अन्य 2 अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे।